हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0009 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में साइंस के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2021 का मॉडल पेपर सॉल्यूशन। इसके पहले हम लोगों ने विज्ञान विषय में 2016 से लेकर 2020 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन को कवर कर लिया है और इसके साथ ही राजन सीरीज के राजन सीरीज के जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और बेरी साइट वाला इसको भी हमने कवर कर लिया है। और अन्य विषयों में हमने सामाजिक विज्ञान और इंग्लिश के मॉडल पेपर सॉल्यूशन में 2016 से 2023 तक के मॉडल पेपर सॉल्यूशन और राजन सीरीज को पूरा कवर कर लिया है। तो आज हम लोग उसके आगे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विज्ञान आपका है तृतीय प्रश्न पत्र, जिसके लिए आपको एग्जाम टाइम में 1 घंटे का समय मिलता है और पूर्णांक आपको 25 को देखने को मिलता है। प्रश्न नंबर 1 हमारा शुरू होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। प्रश्न नंबर 1 है हमारा जो है सिनेबार जो है ये किसका अयस्क है। ऑप्शन दिया गया है ZN, AU, HG या FE। तो अगर हम सिनेबार देखें तो सिनेबार जो आपका है ये आपका है पारा सल्फाइड का एक अयस्क है। सिनेबार जो है पारा सल्फाइड का एक अयस्क है, यानी HG ये आपका पारा हो गया और इससे सल्फाइड का एक अयस्क है। इसका उपयोग जो होता है वो चमकीले जो है यानी इसका उपयोग चमकीले लाल रंग के कारण आभूषणों और गहनों में जो है रंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जी आपका ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है निम्न में से जो है विषाणु जनित रोग नहीं है। इनमें से कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन दिया गया है पोलियो, कोरोना, एड्स और हैजा। तो देखिए जो हैजा हमारा है ये विषाणु जनित रोग नहीं है। क्योंकि जो होता है क्योंकि हैजा एक जीवाणु रोग है। हैजा जीवाणु जो है विब्रियो कालेरी के जो है कुछ उपभेदों द्वारा छोटी आंत में जो है संक्रमण करते हैं। जैसे जैसे आपका होता है जैसे आपका होता है पानी पानी जैसा दस्त होता है, इसमें उल्टी और मांसपेशियों में ऐंठन भी हो सकता है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से प्राथमिक सेल नहीं है। इनमें से कौन सा है जो प्राथमिक सेल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन हमारा इसमें 4 दिया गया है। इसमें से कौन सा है जो प्राथमिक सेल नहीं है। तो अगर हम देखें प्राथमिक सेल तो जो सीसा संचायक सेल है ये एक प्राथमिक सेल नहीं, ये क्या है एक गैल्वेनिक सेल है। सीसा सीसा संचायक सेल जो हमारा है ये एक आपका है गैल्वेनिक सेल है। देखिए जिन सेलों में जो है रासायनिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है एवं जिसमें डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज नहीं किया जा सकता उसे प्राथमिक सेल कहते हैं। प्राथमिक सेल के कुछ प्रकार आपका दिया गया है। प्राथमिक सेल आपके निम्न है जिनमें से आपका है बेल्टेइक, फिर आपका है मरकरी सेल, ये सभी हैं इसके सेल का नाम। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सीसा संचायक सेल। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है रक्त को निम्नलिखित में से किस तापक्रम पर कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में सुरक्षित रखते हैं। यानी इसमें कौन सा ताप होता है रुधिर को रखने के लिए। तो अगर हम लोग देखें रुधिर को जो रखने के लिए तापक्रम आपका होता है कांच या प्लास्टिक की वायुरुद्ध बोतलों में, तो वो आपका होता है 2 से जो होता है 2 से 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ देखिए यहाँ आपका पहला 5 दिया गया है, ये भी कट जाएगा। 3 दिया गया है, कट जाएगा। 5 दिया है, कट जाएगा। यही एक है जो इसके कुछ करीब में है। तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है डार्विनवाद संबंधित है। इनमें से कौन सा ऐसा आपका सेंटेंस है या वाक्य है जो आपका डार्विनवाद से संबंधित है। ऑप्शन दिया गया है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, जीवों के आकार में वृद्धि की प्रवृत्ति, फिर आपका है योग्यतम की उत्तरजीविता। तो अगर हम इस प्रश्न का राइट आंसर देखें तो
तो ये आपका हो जाएगा जो है योग्यतम की उत्तरजीविता। इसका सिद्धांत जो है चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार वह जीव जो योग्य हैं वातावरण में जीवित हैं तथा जो अयोग्य हैं वो विलुप्त हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है अत लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका प्रश्न नंबर 6 से और 11 तक। प्रश्न नंबर 6 है विद्युत धारा जो है अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा अदिश राशि है, स्पष्ट कीजिए। चलिए देखते हैं विद्युत धारा अदिश राशि कैसे है। तो विद्युत आवेश में जो है केवल परिमाण होता है, यानी विद्युत जो आवेश होता है उसमें केवल परिणाम होता है और दिशा नहीं होती है। इसलिए विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 7 है चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। चुंबकीय क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो देखते हैं। तो चुंबक के जो है चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है उसे जो है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र जो है गतिमान विद्युत आवेशों और स्पिन नामक मैलिक जो है क्वांटम संपत्ति से जो है जुड़े प्राथमिक कणों के आंतरिक चुंबकीय कणों द्वारा निर्मित होते हैं। तो ये आपका हो गया चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य। क्वेश्चन नंबर 8 है मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं। कुल कितने आवर्त और समूह हैं। तो देखिए मेंडलीव के आवर्त सारणी में जो है कुल जो है कितने 7 आवर्त और 9 समूह हैं। मेंडलीव की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 9 समूह हैं क्वेश्चन नंबर 9 है HIV जो है पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए किए जाने वाला जो परीक्षण होता है उसका नाम लिखना है। यानी कौन सा परीक्षण किया जाता है HIV पॉजिटिव व्यक्तियों का पता लगाने के लिए। तो देखिए एलिसा एंजाइम लिंक्ड जो आपका है इम्यूनो सार्बेट एसे, यानी कि एलिसा जिसका शार्ट नाम होता है, या एंजाइम आइमिनो एसे जो है, या HIV के लिए जो है सामान्य रूप से प्रयोग किए जाने वाला पहला जांच परीक्षण था। यह अत्यंत जो है संवेदनशील परीक्षण भी है। यह अत्यंत संवेदनशील परीक्षण भी है, यानी कि यही सी परीक्षण का जो है प्रयोग किया जाता है। इसी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है एलिसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। प्राथमिक उपचार के किन्हीं 2 उद्देश्यों को लिखिए। तो प्राथमिक उपचार के उद्देश्य आपके निम्न हैं। पहला आपका दिया गया है जीवन संरक्षण, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य स्थिति को अधिक खराब होने से बचाना, इसका दूसरा उद्देश्य हो गया। तीसरा है घायल व बीमार व्यक्ति को जो है रोग मुक्त होने में सहायता प्रदान करना। फिर आपका दिया गया है अत्यधिक रक्तस्राव को रोकना। ये सभी जो हैं इसके उद्देश्य हैं। ये सभी जो आपके हैं प्राथमिक उपचार के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है ये कैसा होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो है सदैव सीधा होता है। जो ऊर्जा का पिरामिड जो है पारिस्थितिकी पिरामिड का एक मात्र प्रकार है, क्योंकि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह जो है हमेशा अप्रत्यक्ष होता है। तो ये आपका हो गया खाद्य श्रृंखला का ये आपका हो गया ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें आपके सबसे नीचे जो है सूर्य है, फिर उत्पादक हैं, फिर प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा है लघु उत्तरीय प्रश्न 12 से 18 तक। 12 है आपका खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर जो है आपका निम्नलिखित है, जिनमें से पहला हमारा है ये खाद्य जाल है। तो खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह जो होता है एक ही दिशा में होता है। खाद्य जाल में क्या होता है, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। खाद्य श्रृंखला जो है इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और खाद्य जाल में क्या होता है, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। यानी एक दिशा में होते लेकिन कई पथ होते हैं। अब इसमें जो होता है
एक ही दिशा में होकर गुजरता है। दूसरा है, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच संबंध जो है सीधी कड़ी के रूप में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता के बीच जो संबंध का जाल, यानी संबंध जो होता है वो जाल के रूप में होता है। इसमें संबंध जो होता है वो जाल के रूप में होता है और इसमें सीधी कड़ी के रूप में होता है। फिर 3 नंबर है, खाद्य श्रृंखला में सामान्यता जीवों की संख्या कम होती है। इसमें आपका है, एक सरल खाद्य जाल में जीवों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, तो इसमें अधिक होगी और इसमें कम होगी। चौथा दिया गया है, ऊर्जा का जो है, ऊर्जा का प्रवाह की गणना जो है सरल है, यानी ऊर्जा का जो प्रवाह है उसकी गणना जो है सरल है। इसमें ऊर्जा के प्रवाह की गणना जो है वो जटिल है। फिर आपका दिया गया है, एक जीव केवल एक पोषण स्तर पर जो है, एक पोषण स्तर जो होता है वो प्रदर्शित करता है। इसमें क्या होता है, एक जीव जो है एक से अधिक पोषण स्तर को प्रदर्शित करता है। तो ये आपका हो गया खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर, या क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कूलाम का नियम समझाइए। कूलाम का नियम क्या होता है या किसे कहते हैं। तो देखते हैं कूलाम का नियम। दो स्थित बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो है दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के जो है अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो आवेशों के बीच बल उसके केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश होता है। समान आवेशों के लिए यह एक बल जो है धनात्मक होता है तथा विपरीत आवेशों के लिए यह बल जो होता है वो ऋणात्मक होता है। तो ये आपका हो गया कूलाम का नियम। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त होने वाली प्रविधियों का उल्लेख कीजिए। अयस्क से जो आपका होता है, अयस्क से धातु निष्कर्षण में जो विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं उनका उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। तो धात्विक अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण और बाद में उनके परिष्कृत करने यानी करके उपयोग में लाए जाने योग्य बनाने के जो है प्रक्रम को धात्विकी कहते हैं। धात्विकी प्रक्रम में प्रयुक्त पद सभी प्रकार की धातुओं को उनके अयस्कों से एक ही विधि से प्राप्त करना संभव नहीं है, यानी इसकी जो है वो कई सारी विधियां होती हैं। धात्विकी में जो है प्रक्रम में मुख्यतः 3 पद निश्चित रूप से हैं। इनमें से पहला आपका है अयस्क का सांद्रण, फिर आपका अपचयन और धातुओं का परिष्करण। ये 3 हैं आपका। तो इसको आप पढ़ेंगे, खुद से समझेंगे। बाकी आपको इसका क्लास में जो है PDF नोट आप इसका ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल PS0099 क्लासेस। यहाँ से जाके आप इसका पूरा PDF ले सकते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, रक्त के थक्का बनाने की प्रक्रिया जो है बनाने की जो है बनने की जो है क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। रक्त के थक्का जो है बनने की क्रियाविधि का वर्णन कीजिए, यानी रक्त का थक्का जो है वो कैसे बनता है, किस प्रक्रिया के द्वारा बनता है। तो देखिए, रक्त के थक्का बनने की क्रियाविधि। रक्त का थक्का बनना एक जटिल जैव रासायनिक प्रक्रिया है। सामान्य परिस्थितियों में रक्त वाहिनियों में रक्त के बहने के लिए प्लाज्मा में जो आपका है हाइपिर नामक जो है प्रतिस्कंदी पदार्थ उपस्थित रहता है। थक्का बनने की क्रिया जो है रुधिर में विलयशील रुधिर प्रोटीन यानी कि फाइब्रोजन जो आपका होता है फाइब्रोजन जो होता है ये आपका आबिलेशील जो है रेशेदार प्रोटीन परिवर्तित होती है। रुधिर के थक्का जमने की प्रक्रिया 3 पद में समझा जा सकता है। अब वो 3 पद कौन कौन से हैं, तो ये आपके 3 पद यहाँ लिखे गए हैं। आपका पहला है थ्रम्बोप्लास्टिन का जो है नियुक्त होना, फिर आपका है प्रोथ्रोम्बिन का जो है श्रोबिन में परिवर्तन, फिर आपका है फाइब्रोजन का जो है फाइब्रिन में रूपांतरण। ये हैं इसके 3 प्रक्रिया। इसके बाद आपका रक्त का थक्का बन जाता है या रक्त जो है वो जम जाता है। यदि किसी परिपथ में जो है 10⁵ इलेक्ट्रॉन 1 घंटे के लिए प्रवाहित होते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। परिपथ में विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए यहाँ विद्युत धारा यानी कि Q बराबर 10 दिया गया है, समय हमारा दिया गया है 60 मिनट, अर्थात इसको हम लोग सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 में गुणा कर लेंगे 60 से, तो आपका हो जाएगा इतना सेकंड।
अब I बराबर Q अपान T होता है। तो यहाँ हमारे यहाँ दिया गया है ये Q है, इस पे 5 है घात ए, और यहाँ T दिया गया है इतना, इसके बटे इतना हो गया। इसको हम लोग खोलेंगे तो हमारा इतना बटे इतने में हो जाएगा। फिर इसको हम लोग 2 जीरो से 2 जीरो अगर कैंसिल करते हैं तो इतना आ जाता है। फिर इसको आप बटे में करके भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 27.7 एम्पियर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, थैलेसीमिया रक्त दोष के जो है के परिचय, कारण, लक्षण तथा परिणाम के बारे में वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जो है एक वंशानुगत बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में आती है। इस बीमारी से रक्त में जो है हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जो एनीमिया और थकान का कारण बनती है। इस रोग में लाल रक्त जो कण होता है वो नहीं बन पाते हैं, और जो बन पाते हैं वे कुछ समय तक ही रहते हैं। रोग से पीड़ित व्यक्ति को बार बार जो है खून चढ़ाना पड़ता है, यानी इस रोग से जो पीड़ित व्यक्ति होगा उसको बार बार खून चढ़ाना पड़ेगा। ये रोग जो आपका है आनुवांशिक होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चलता रहता है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। थैलेसीमिया जो होती है, थैलेसीमिया 2 प्रकार की होती है। पहले आपका है मेजर थैलेसीमिया और दूसरा है माइनर थैलेसीमिया। मेजर और माइनर, ये 2 प्रकार की थैलेसीमिया होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, जो आपका है फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है, उसके कार्यों को समझाइए। फर्स्ट एड बॉक्स यानी जिसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सहायता या प्राथमिक उपचार, जिसको हम बोलते हैं प्राथमिक उपचार। तो जब किसी के साथ शारीरिक दुर्घटना होती है तो उस समस्या में सबसे जरूरी प्राथमिक चिकित्सा के लिए हमें जो है फर्स्ट एड बॉक्स या किट की जरूरत होती है। फर्स्ट एड बॉक्स एक ऐसी किट है जिसमें आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए दवाएं, उपकरण और अपनी सुरक्षा करने वाला कुछ सामान होता है। इस किट की मदद से घायल हुए व्यक्ति को प्राथमिक उपचार देकर उसकी जान बचाई जा सकती है। इसलिए इसे कई जो है वर्षों से हर घर, संस्थान, कहीं यात्रा करते हुए और हर जरूरी स्थान पर रखने की सलाह दी जाती है। तो ये आपका हो गया फर्स्ट एड बॉक्स। फिर आपका है आगे, इस बॉक्स में निम्नलिखित चीजें रखी जाती हैं, जैसे आपका सिर दर्द की दवा होती है, पेट दर्द की दवा होती है, जॉइंट पेन की दवा होती है, सूजन आदि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जो होती हैं पेन किलर दवाइयाँ होनी चाहिए। तो इन सभी में ये सभी दवाइयाँ होनी चाहिए। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप क्लास का PDF नोट हमारे टेलीग्राम चैनल PH00 ऑनलाइन क्लासेस वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।